So climate justice, nationally determined contributions, polluter pays principle, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखते हुए आंसर में आपके ये कीवर्ड्स ना दिखे तो आपका आंसर रेस से हो गया बाहर। अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, बाकी सब चीजें हमने समझ ली। CBDR कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन डिफरेंट है। क्यों? जिसने ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी, राइट? तो सारी डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वो कह रही हैं कि हमें अपने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, एंड फॉर दैट वी नीड मोर एनर्जी, फॉर दैट वी विल हैव टू बर्न कोल और यूज फॉसिल फ्यूल्स। बिकॉज अगर हम ट्रांजिशन करना चाहें, जिसको बोलते हैं ग्रीन ट्रांजिशन, यानी आज जो सिस्टम है एनर्जी का, जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जा रहे हैं, उससे स्विच करके हम ग्रीन एनर्जी की ओर जाना चाहें तो ओवरनाइट नहीं हो जाएगा, उसको साल लगेंगे। और वो करने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा, धन लगेगा। हमारे पास इतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो हमारे देश में गरीब क्यों होता कोई? तो ये हमारे कंसर्न्स हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज हैव नेवर बीन वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द कंसर्न्स ऑफ कंट्रीज लाइक अस। सो हमें अपना स्टैंड लेना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको इस आर्टिकल में समझ में आएंगी कि इंडिया ने जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन की, जिसमें एग्जांपल क्या है, इंडिया के कह रहा है कि 60% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी दैट वी विल जनरेट विल कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। 52% तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो सिर्फ 8% की बढ़ोतरी क्यों किया ऐसे इंडिया ने? बिकॉज इंडिया अगर 70% 80% लिख देगा तो फिर डेवलप्ड कंट्रीज का प्रेशर आएगा कि आपने तो कहा था। तो हम अपनी पेस पे करना चाहते हैं। वी आर नॉट डिक्टेटेड बाय एनीबॉडी।